Hello बच्चों, let's see this question. This question says which of following is an incorrect statement? A is non-ionic detergents are neutral. B, the hydrophilic portion of non-ionic detergent functions by a hydrogen bonding mechanism. C is cationic detergents have a positively charged water soluble portion, and D is LABS detergents are not biodegradable. नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें आयन नहीं होते। ये की स्ट्रक्चर से हम इसको समझ सकते हैं। इसका फॉर्मूला है C9H19 CS2 यहाँ इथोक्साइड या प्रोपेनॉक्साइड ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। इनका नंबर हो सकता है X = 5 to 10 एंड CS2OH। तो बच्चों यहाँ दो फंक्शनल ग्रुप है, ईथर ग्रुप, दिस इज ईथर ग्रुप एंड दिस वन इज हाइड्रोक्सी ग्रुप। इस ईथर ग्रुप से पहले वाला पोर्शन, यहाँ से यहाँ तक का ये जो पोर्शन है, ये एक हाइड्रोफोबिक पार्ट है। हाइड्रोफोबिक पार्ट जो वाटर से अट्रैक्ट नहीं होता, रिपेल होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से कैसा है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर पार्ट है, और इस वजह से ये वाटर से रिपेल होता है। और इस ऑक्सीजन से लास्ट तक ये पूरा पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक। और इस पोर्शन में पोलरिटी है, पोलर पार्ट है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो कार्बन के कंपैरिजन में कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ चार्जेस डेवलप होते हैं और एक ये पोलर पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए ये वाटर से अट्रैक्ट होता है। इसे कहेंगे हम हाइड्रोफिलिक पार्ट। अब बच्चों यहाँ किसी तरह के कोई आयन नहीं बन रहे हैं, इसलिए नॉन आयनिक डिटर्जेंट एक न्यूट्रल डिटर्जेंट है। ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। B is the hydrophilic portion of a non-ionic detergent functions by a hydrogen bonding formation। जैसा कि हम देख ही चुके हैं कि इसके हाइड्रोफिलिक पार्ट में हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, और यह हाइड्रोक्सी ग्रुप वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अपनी हाइड्रोफिलिसिटी को शो करते हैं। Presence of hydroxy group in hydrophilic part interact with water due to hydrogen bonding। तो अगेन ऑप्शन बी इज करेक्ट
एंड सी इज कैटाइनिक डिटर्जेंट्स हैव अ पॉजिटिवली चार्ज वाटर सोल्यूबल पोर्शन। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें कैटायन एंड एनायन होते हैं, ये कैटायन एनायन वाटर में सोल्यूबल होते हैं क्योंकि वाटर एक पोलर सोलवेंट्स है। कैटायंस आर soluble in polar solvents and water is a polar solvent, so इसका cationic part water soluble होगा। Statement C is again correct. Statement D is LABS detergents are not biodegradable. LABS इसकी फुल फॉर्म है लीनियर अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स। और इनकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। यहाँ बेंजीन से अटैच काफ़ी लॉन्ग चेन प्रेजेंट होती है और साथ में प्रेजेंट होता है सल्फोनेट ग्रुप। अल्काइल चेन अगर लीनियर होगी तो ये बायोडिग्रेडेबल होगी। दिस इज लीनियर। अगर ये लीनियर है तो क्या होगा, ये बायोडिग्रेडेबल होगा। और अगर यहाँ ब्रांचेस प्रेजेंट होगी तो इसकी डिग्रेड होने की कैपेसिटी कम होती जाएगी। सो LABS इज बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट और इसलिए एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का इनकरेक्ट स्टेटमेंट है D. LABS detergents are not biodegradable. Hope you understood it well. Best of luck.